तो अब इतना जानने के बाद अब यह जानते हैं कि गोल सेट कैसे करें, फिर शुरुआत कहाँ से करें। जैसा कि मैंने कहा था कि केवल ज्ञान लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्ञान पहली स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, उसे अप्लाई करना। तो चलिए अब बहुत बातें कर ली, अब गोल सेट करके काम शुरू करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि गोल सेट कैसे करें, उसके बाद बताऊँगा कि शुरुआत कहाँ से करें। सबसे थ्रू और सबसे बड़ा काम शुरुआती तो होता है, उसके बाद तो आपके दिमाग के एवोर्ड सिस्टम अपने आप से आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और सबसे बड़ा आलस भी शुरुआती तो होती है। बहुत से काम केवल इसलिए टालते जाते हैं क्योंकि शुरुआत ही नहीं की। तो गोल सेट करने के बाद शुरुआत कैसे करें, यह टॉपिक डिस्कस होना बहुत जरूरी है। गोल सेट करने के लिए मैं आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बहुत आसान और छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ। और आसान चीज़ें ज़्यादा चलती है। सिंप्लिसिटी इज द अनलिमिटेड। जिस भी चीज़ में जितना भी एक्सपीरियंस होता है वह उतना ही चीज़ों को सिंपल करता है और सिंपल बातों को समझना ही मुश्किल होता है। सिंपल आउटपुट देना एक बड़ा काम होता है। पहले के टाइम में कंप्यूटर बहुत मुश्किल थे, आज सिंपल है। कोई भी कंपनी का लोगो और भी ज़्यादा सिंपल होता जाता है और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। कोई भी एक अच्छा स्पीकर जो अच्छी तरह से समझाना जानता है वह उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सिंपल करेगा। इसी तरह मैं जो आपको गोल सेट करने का तरीका बताने वाला हूँ वह सिंपल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मुश्किल चीज़ें बाद में करना है, पहले मुश्किल चीज़ों को ही कम करने के लिए सिंपल चीज़ें कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और यह तरीका आपको इंटरनेट पर या किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि यह एक्सप्लेन मैंने खुद नहीं क्रिएट किया है। मैं आपको मूवी का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल से ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे। कोई भी मूवी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा ही सिंपल तरीके से बताने वाला हो। यह पूरे का पूरा फॉर्मूला आपको अपने किसी भी गोल को पूरा करने में लगाना है। यह गोल आपका कितना भी बड़ा हो, चाहे पूरी लाइफ का हो या एक साल का हो, इस फॉर्मूला से अचीव करके कर सकते हैं। कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले एक थॉट होता है, एक विचार होता है। फिर वो थॉट, वो इमेजिनेशन, वो सारी बातें जो दिमाग में चल रही है उसे सही तरीके से टेक्स्ट में लिखा जाता है जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। डायलॉग लिखे जाते हैं, प्रॉपरली लाइन्स लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले लिखी जाती है। कब कैमरा से शूट करेंगे, तब इस सीन के वक्त कैमरा कहाँ होगा, हर एक सेकंड लिखा जाता है कि कैमरा कहाँ होगा, शूट कहाँ होगा, इस वक्त एक्टर कहाँ होगा, क्या डायलॉग होगा, क्या फील देने हैं, इस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा होगा या म्यूजिक फील देना है। उस अकॉर्डिंग कैमरा मूवमेंट होता है, उसी अकॉर्डिंग एडिटिंग होती है और इसी के अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन प्ले लिखी जाती है। मूवी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग बनाए जाते हैं, फिर यह सब शूट होता है कैमरा में। यानी जो थॉट आए थे अब वो टेक्स्ट में, वीडियो में, फॉर्म में आ चुके हैं। अब डायलॉग्स अलग से रिकॉर्डिंग करेंगे। जो भी मूवी में बातें होती है यह पहले स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की जाती है जिसे डायलॉग कहते हैं। हर मूवी में ऐसा नहीं होता। उस मूवी में जब शॉट हो रहे होते हैं वही म्यूजिक भी लगा लेते हैं और वही वॉइस रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन एक बार इस प्रोसेस को इस तरह से लेते हैं कि वॉइस बाद में रिकॉर्ड की जाएगी। मूवी में शूट की गई क्लिप और वॉइस को जोड़ा जाता है। बेस्ट शूट जोड़ कर मूवी बनाई जाती है जिसमें सॉन्ग भी होते हैं, स्टोरी चल रही होती है जैसा डायरेक्टर ने मूवी को बनाया है। मूवी में कलर ग्राइंडिंग भी होती है, इफेक्ट ETC होती है। फिर फाइनली आउटपुट में एक वीडियो पूरी बन जाती है जो रिलीज होने के लिए तैयार होती है, जिसे देखने लायक आउटपुट बना जाता है। थॉट, फिर टेक्स्ट, फिर वीडियो, फिर ऑडियो, म्यूजिक, फिर इन सब को मिलाकर एक आउटपुट बना दिया, एक गोल अचीव हो गया। अब जब विचार आया कोई मूवी की स्क्रिप्ट याद आई, यह यूँ समझ लो कि आपको आपकी लाइफ में जो करना है वो आइडिया है, वह आपका गोल है। फिर राइटर उस विचार को टेक्स्ट में लिखता है। तो आप भी आपके आइडिया को लिखो, अपने गोल्स को लिखो, अपनी प्लानिंग लिख कर करो। पेपर में या लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी लिखने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती है। आप अपने आने वाले साल के गोल्स को लिखिए, अपनी ज़िंदगी की फिल्म स्टोरी लिखिए जैसे आपको अपनी लाइफ करनी है। अगर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मूवी के लिए स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि स्टोरी तो याद है ना। स्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल है कि डायरेक्टर को बार बार नज़र रखनी होती है कि अब क्या करना है और कैसे काम लेना जाना है। फिर जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने वीडियो फ्रेम में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए,
तो आपको भी अपने माइंड को अकॉर्डिंग समझकर और खुद को डायरेक्शन समझकर वो चीज़ें करवानी है जो अपने गोल्स में लिखी है। उसको मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ। जैसा एक मूवी का आप अपने गोल्स को अलग अलग पार्ट में बांट कर मेहनत करें, आपका काम फिक्सेड नहीं होगा। जब भी कोई चीज़ शॉर्टकट कर लेते हैं फिर उसमें कंफ्यूजन कम हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में गैलरी है, उसमें हज़ारों फोटोज हैं, तो उसे अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कैमरा की अलग, एल्बम, व्हाट्सएप फ़ोटो के अलग, डाउनलोड फ़ोटो के अलग। उसे इस तरह से शॉर्ट किया जाते हैं, तब ज़्यादा आसानी होती है गैलरी को समझने में, ज़्यादा माइंड क्लियर होता है कोई भी फ़ोटो ओपन करने में। उसी तरह जब आपको लाइफ के गोल्स को शॉर्ट करोगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा कि पहले किस पर काम करना है और उस वक्त केवल उसी काम पर फोकस रहना है। जैसे मूवी बनाने के लिए इतनी चीज़ें मिलकर मूवी बनती है, उसी तरह आपके लाइफ के गोल से बहुत सी चीज़ें करने के बाद अचीव होती है। तो वह बहुत चीज़ें क्या है पहले वो पता करो। अगर आपको बहुत अच्छे लेवल का वीडियो एडिटर बनना है तो उस गोल के पहले माइक्रो गोल बनाइए। जैसे वीडियो एडिटर बनने के लिए माइक्रो गोल हो गए, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर का होना, फिर बेसिक कंप्यूटर चलाना आना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कहाँ से सीखना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद अपने इस स्किल को आगे कैसे बढ़ाना, फिर उससे कैसे काम कमाना। यह तो मैंने सिंपल तरीके से बताया है। ऐसे लाइफ के किसी भी गोल्स को पहले टुकड़ों में बांटिए, फिर एक एक करके उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे गोल्स मिलकर एक वह गोल बनता है जो आपको चाहिए। आप केवल वन वे से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, आपको 10 रास्तों से निकलकर अपने गोल्स तक पहुंचना होगा। और यह सब पेपर वर्क करो और माइक्रो को भी और माइक्रो नीच करो। जैसे कोई भी मूवी बनाने का एक माइक्रो गोल है शूट करना, तो शूट करने का भी और माइक्रो गोल है कैमरा सेटअप, लोकेशन, एक्टर्स मेकअप एंड एक्टिंग प्रेपरेसी etc। अब एक्टिंग माइक्रो गोल का भी माइक्रो गोल है फेस एक्सप्रेस, वॉइस, डायलॉग्स याद करना, बॉडी लैंग्वेज etc। इसी तरह आप माइक्रो गोल्स के चेन बनाकर पेपर वर्क कर सकते हैं। पेपर वर्क करने से आपके माइंड को गजब की डायरेक्शन मिल जाएगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ से कैसे काम करना है। अब आप भटकते हुए नहीं रहोगे, आपको एक एक चीज़ पता होगी कि क्या करना है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हो और ऐसे में भूल चूक भी नहीं होती है। और ऐसे में एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ ही चल रही होती है, क्योंकि पता है सब पेपर वर्क किया हुआ है तो भूलने का सवाल ही नहीं होता, कहीं नहीं जाएगा। अभी केवल एक काम पर ही फोकस करो। समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूँ? पेपर वर्क से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ लिख कर रखा है, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कब काम करना है, और मेरा कोई भी काम चुकने वाला नहीं है, सब कुछ लिख दिया है। मुझे बस अभी इस मोमेंट पर इसी काम पर फोकस करना है। और अब बात आती है शुरू करने की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट तक लाने के लिए मैंने अब तक आपको इतना समझाया है। इसी शुरुआत करने के पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो यह बुक, यह सीरीज जो आप सुन रहे हो एक न एक दिन भूल जाओगे और लाइफ वैसे ही चलती रहेगी।